अगर कोई ये कहे कि वो खिलाड़ी होगा जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, तो मुझे बताइए कि जो 26-27 महीने हैं इस पोजीशन के ऊपर, जब 3 साल का टेन्योर है, 3 साल के टेन्योर का मतलब यह है कि आपने पहले 3 महीने के अंदर चीजें ऑर्डर में करनी है और विजन देना है नेक्स्ट ईयर का। इनके जरा रन्स और परफॉर्मेंसेस तो बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितनी कितनी है जो आप उनको पाकिस्तान खिला रहे हैं। इरफान नियाजी की कितनी थी आपने उनको खिला दिया, सर उस्मान तारिक की कितनी है, ख्वाजा नाफे की कितनी है, ये अभी खेल के आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप, अभी खेल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इसकी जिम्मेदारी तो आकिब जावेद एंड कंपनी पर आयद होती है ना, जो सिलेक्ट करके इनको भेजते हैं। तो सर ये ब्रीफ, अगर चेयरमैन को कोई ब्रीफिंग देता है या ब्रीफ करता है, वो कौन है? वो भी यही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। कहा यह जा रहा था कि हफ्ते के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां वाक़ होंगी और कोई इजलास होने जा रहा है और कप्तान भी बदल दिया जाएगा। वो जो माउथ पीस होते हैं, जो सहाफ़ी के, जो खामखा के लिए अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं कि ये हो जाएगा, वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से बात की है लाहौर के, और काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने खुलकर रोशनी डाली है, खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि पीर के दिन हतमी फैसला होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बाकायदगी से चलाते हैं और अपनी राय खुलकर जाहिर करते हैं। ये उन सहाफ़ियों में नहीं है कि जो किसी के आलाए कार बने, लेकिन ये जो सही होता है वो सही बताते हैं। हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान आपका। बहुत शुक्रिया बेर साहब, आपने मदू किया और आपकी हौसला अफजाई का भी बहुत शुक्रिया। चले इमरान, कैसे देखते हैं कि बड़े पिछले 3-4 दिन से खबरें गर्म थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कप्तान बदल जाएगा, कोच बदल जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। आज ये कहा गया, आज इन्होंने 1-2 अच्छे इकदाम भी उठाए कि पाकिस्तान का वही खिलाड़ी खेलेगा जो पहले भी हो चुका है, कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। और अब इन्होंने ये कह दिया है कि जनाब, अब जो T20 क्रिकेट की टीम का खिलाड़ी है वो टेस्ट टीम में नहीं खेलेगा। क्या कहेंगे आप? बेग साहब, मतलब ये कहाँ का क्या पैमाना है कि T20 का टेस्ट नहीं खेल सकता, तो इसका मतलब है टेस्ट वाला T20 नहीं खेलेगा। तो आप मुझे बताइए कि दौरे हाजिर में जो सबसे कामयाब क्रिकेटर हैं, विराट कोहली अभी थोड़ी देर पहले रिटायर हुए 2024 में T20 क्रिकेट खेलकर, तो क्या वो T20 क्रिकेट का जो फाइनल था 2024 के वर्ल्ड कप का जो इंडिया ने जीता, उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? क्या वो टेस्ट मैच नहीं खेलते थे विराट कोहली? तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा और भी मिसालें आपको मिल जाएंगी। हैरी ब्रूक कौन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ, वो अभी अभी वाले वर्ल्ड कप में जिसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने 100 किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, सिंगल हैंडेडली उसने पाकिस्तान से मैच जीता, क्या वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता? उसके टेस्ट क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंसेज है? और आप इसके अलावा मिसालें आपको मिल जाएंगी, कई कई मिसालें मिल जाएंगी। निसाका अभी आपको जो श्रीलंकन बैट्समैन है वो कहाँ पर है? क्या वो नहीं खेलते हैं? क्या नाहिद राणा बांग्लादेश का, क्या वो हर तरह के क्रिकेट नहीं खेलता है? इसलिए ये मिसालें मतलब उस लिए हैं कि आप ये बज़ वर्ड्स हैं बेसिकली, कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। और जो लोग ब्रीफ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हैरान हूं कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को किस तरीके से चला रहे हैं। ये वाला फैसला और इस किस्म की सोच, ये असल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। कि आप जब खिलाड़ियों की ये लिमिटेशंस है ना, आप लिमिटेड कर रहे हो। पहले ही आपने उनको कंडीशनल कर दिया है कि हारिस रऊफ श्रीलंका में बॉलिंग नहीं कर सकता, ठीक है जी, वो सिर्फ उधर कर सकता है, ये पाकिस्तान में नहीं कर सकता, फलां जगह पर नहीं खेल सकता। आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? मतलब आप बाहर बैठ के नहीं कर सकते। जैसा अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे पाकिस्तान के लिए, जो खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। देख साहब, अगर अगर ये क्या कोई नई चीज है? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, पाकिस्तानी है, एक सहाफ़ी भी हैं, उनका जो भी चीज़ें अलग हैं, हम सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने, 2.25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया उनको सर। 26-27 महीने हो गए होंगे। 27 माह बाद भी अगर कोई ये कहे कि वो खिलाड़ी होगा जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, तो मुझे बताइए
क्योंकि 26-27 महीने हैं इस पोजीशन के ऊपर, तो 3 साल का टेन्योर है। 3 साल के टेन्योर का मतलब यह है कि आपने पहले 3 महीने के अंदर चीजें ऑर्डर में करनी है और विजन देना है नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, मुझे तो लगता है कि ये जो उनके इर्द गिर्द ब्रीफिंग देने वाले हैं वो भी बहुत ही कोई बासलाहियत और अक्लमंद है, और शायद जो बाहर से लोग देखते हैं उनको इतनी समझ बूझ नहीं है, लेकिन नताइज तो ये बताते हैं कि जो फैसले कर रहे हैं उनके फैसले ठीक नहीं। लगता ये है कि जो लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं वो इस तरह की चीजें ब्रीफ करते हैं कि सर ये कर दें, सर वो कर दें। अभी आपने लिटन दास की एग्जांपल नहीं दी, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है। पैट कमिंस जो है वो खेलता है। देयर आर सो मेनी क्रिकेटर जो खेलते हैं, लेकिन बाद लोगों का ये परसेप्शन है कि आकिब जावेद की चूंकि बाबर आजम से बनती नहीं है। मैं बाबर आजम का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन बाद लोगों का ये परसेप्शन है कि आकिब जावेद बाबर आजम को टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दानिश में ये बात दुरुस्त नजर आती है? बेग साहब, अब ये जो आपने बहस छेड़ी है ना, ये इतनी दिलचस्प है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये इसका भी जवाब देता हूँ। आकिब जावेद और बाबर, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, क्रिस गेल का जो आप अकाउंट देखें ना, जिससे वो डिजिटल मीडिया उनका चलता है, तो वो यूनिवर्स बॉस हैं। तो मुझे बताइए, यूनिवर्स बॉस की जरा उठा के देखे टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस। क्या वो टेस्ट मैच नहीं खेलता था? उन्होंने 100 मेरा ख्याल किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। सर उसके बाद आ जाए आप, उसके बाद आ जाए एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स का टेस्ट मैच, क्या वो टेस्ट मैच नहीं खेलता था? सब ये किन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? ये कहने वाली बातें हैं, ये तो बड़ी सतही किस्म की बातें हैं। ये पब्लिक को बताने वाली नहीं है। ये पब्लिक को बताने वाली नहीं है। ये आपके विजन का, थॉट प्रोसेस का, ये आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग का लोगों को बता रहे हैं। और यहाँ से भी अगर किसी को समझ नहीं आती कि हमने आगे कैसे बढ़ना है और क्रिकेट कैसे चलानी है, तो फिर मतलब क्या कहा जा सकता है। जहां तक आकिब जावेद और बाबर आजम का ताल्लुक है, आकिब जावेद साहब ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बताती है? और आपने फर्स्ट क्लास का भी जिक्र दिया जी, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेलेगा उसको नहीं खेलेगा, पाकिस्तान नहीं। ये अब्दुल समद ने कहाँ खेली है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जरा बताइएगा। नायब कप्तान है वो एशियन गेम्स के लिए। तो उसके कितने फर्स्ट क्लास मैचेस हैं? उन्होंने कितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं लिस्ट ए में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? ठीक है, इसके अलावा ये जो गाजी गौरी हैं, या उसके अलावा ये अरफात मिनहास हैं, ये जितने भी आप प्लेयर्स खिला रहे हैं नीचे से, इनके जरा रन्स और परफॉर्मेंसेस तो बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितनी कितनी है जो आप उनको पाकिस्तान खिला रहे हैं। इरफान न्याजी की कितनी थी आपने उनको खिला दिया? सर उस्मान तारिक की कितनी है? ख्वाजा नाफे की कितनी है? ये अभी खेल के आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप, अभी खेल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इसकी जिम्मेदारी तो आकिब जावेद एंड कंपनी पर आयद होती है ना, जो सिलेक्ट करके इनको भेजते हैं। तो सर ये ब्रीफ, अगर चेयरमैन को कोई ब्रीफिंग देता है या ब्रीफ करता है, वो कौन है? वो भी यही है ना। और अगर ये कोई कहता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलेगा वो नेशनल टीम में नहीं आएगा, तो सर ये मिसालें हाल ही की है ना। 2026 के वर्ल्ड कप में ख्वाजा नाफे भी थे, उस्मान तारिक भी थे। उस्मान खान की क्या पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट है? वो पाकिस्तान पहले खेला है, लिस्ट ए में सेंचुरी उसने पहली बाद में की है पाकिस्तान में। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एनके बदल जाएंगी तो बयानात बदल जाएंगे। जहां तक ताल्लुक आकिब जावेद और बाबर आजम का है, आकिब जावेद का काम लोगों को साइडलाइन करना नहीं है, जैसे प्रमोट करना है। सही। उनका काम है। देखिए ना, मैनेजर का क्या काम है बेग साहब? मैनेजर का काम है मैनेज करना। उनसे कौन सा मैनेज हुआ है? शाहीन अफरीदी जी, इसकी पेस ठीक नहीं है, बाहर। नसीम शाह, इसके वर्क एथिक्स ठीक नहीं है, ये भी बाहर। ये जो नुमान अली है, अभी वो आंखों का तारा था, अभी वो 40 साल का हो गया, वो भी बाहर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वो जी हमारे से वो उसकी बातचीत नहीं बनती, वो भी बाहर। ठीक है, ये जो इफ्तिखार अहमद है वो भी बाहर, खुशदिल शाह वो भी बाहर, फहीम अशरफ वो भी बाहर। आपका काम मैनेज करना है प्लेयर्स को, आपने कहाँ मैनेज किया है? तो बाबर आजम तो दौरे हाजिर में पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं, और वो बल्लेबाज हैं जिनकी बैटिंग आप नौजवानों को दिखाकर ये बता सकते हैं कि ऐसे बैटिंग करते हैं, क्रीज ओकोबाई ऐसे करते हैं। उनका काम साइड लाइन नहीं करना है, उनका काम है कि ये जितनी भी साइडें हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे, वहां पर जो मुश्किलात है प्लेयर्स की, उनको खत्म कर एक ऐसा पाथवे डिजाइन करना है जहां से पाकिस्तान के क्रिकेट ऊपर जाए। तो क्रिकेटर्स के बगैर टॉप जो एथलीट्स हैं आपके, जिनकी परफॉर्मेंसेज है, वो शाहीन अफरीदी की सबसे ज्यादा विकेटें हैं गुजरे 10 बालों में दुनिया भर में, 300 पता नहीं 35-40 कितनी विकेटें हैं, पैट कमिंस से बुमराह से भी ज्यादा है। तो भाई अगर पेस नीचे आई है तो आपका काम है पेस ऊपर लेके जाना।
अगर हाँ, उसके बजाय नसीहत के वर्क एथिक्स ठीक नहीं है तो वो पहाड़ों सही पे चढ़ के प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पे आपके रेड बॉल का कैंप लगा हुआ है तो उसको वर्क सही एथिक्स ठीक से करानी है। सही सो सही बाबर आजम की सलाहियतों से इस्तेफादा करें, कत्लेआम ना करें। सही, कत्लेआम ना करें, ये आपने अच्छा मुझे हेडलाइन दे दी। दूसरी चीज ये बताइए कि जिस तरह से ये खबरें गश्त कर रही थी कि सलमान अली आगा कप्तान होंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ, पीर के दिन फैसला होगा, शान मसूद चले जाएंगे, सरफराज अहमद को एक सीरीज के लिए जहां 2 टेस्ट मैचेस से जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर कहा गया उनको हटाया जा रहा है, फिर उसके बाद ये खबर चलवाई गई कि सरफराज अहमद को क्लीन चिट मिल गई है, फिर यूनुस खान के हवाले से खबरें चलाई गई। यूनुस खान जो है वो अपनी अथॉरिटी मानते हैं और उनको जो है वो पीसीबी के चेयरमैन से मुलाकात भी हुई, तो आप समझते हैं कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं पीर के दिन जब पीसीबी के चेयरमैन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करें? बेग साहब, ये 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है कि अगर 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 खुदा न खास्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस रिपीट होती हैं आईसीसी की टूर्नामेंट में जो हैं गुजरे हम्म 3-4 वर्षों में, तो ये कहा जा सके कि हमने तो ये सब कुछ कर दिया था, अब हम बताएं हम क्या करें। एक बात हम्म ये है, ठीक है, ये एक हम्म असेसमेंट है। और हम्म इसके साथ अब मैं ये जानना चाहूंगा अपने तमाम फैसला साजों से, और ये इसका फैसला मैं अपने और आपके देखने वालों पर छोड़ता हूँ। इस बोर्ड में सकलैन मुश्ताक भी थे, वक़ार यूनुस भी थे, शुएब मलिक भी थे, सरफराज अहमद भी थे, और एक पांचवें मेंटोर मिसबा कौन थे? मिसबाउल हक। मिसबाउल मिसबाउल हक हम्म अभी भी हैं, ठीक है। इसमें हम्म। अजहर अली भी थे, आकिब जावेद भी हैं, सरफराज अहमद भी हैं, असद शफीक भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, अब्दुल रजाक भी हैं, ठीक है जी। मोहम्मद यूसुफ भी थे। मोहम्मद यूसुफ भी रहे, ठीक है। अब ये 11 हो गए हैं बेग साहब, ये टीम बन गई है हम्म। पूरी, ये 11 की अच्छा। टीम बन गई। अब इसकी इर्द गिर्द में आप देख लें जहां पर आपको और भी दर्जनों क्रिकेटर्स नजर आएंगे जो इस वक्त विमेन टीम के साथ भी हैं और जो पाकिस्तान के डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर एनसीए में या इधर उधर काम कर रहे हैं। बेग सही। साहब, क्या ये हम्म। क्रिकेटिंग माइंड्स नहीं है? अगर हाँ ये बिल्कुल। और अगर ये क्रिकेटिंग माइंड्स हैं तो इनकी हम्म सलाहियतों से या तजुर्बे से इस्तेफादा किया गया या नहीं किया गया, या तो हम्म इनकी अहलियत और सलाहियत मशकूक है, या जहां पर हम्म। ये काम कर रहे हैं वहां पर काम करने वालों की काबिलियत मशकूक है। अब सही यूनुस सही खान या मोहम्मद हफीज या दो और लोगों को आप लाकर आप क्या समझेंगे? सही। इसका मतलब ये कि हम्म। सारे के सारे ये 12-14 जितने नाम अभी आ रहे नाहल हैं, थे, ये सब नाहल थे। हैं? तो मसला तो लोगों का आना जाना नहीं है ना जी, यहाँ पर इंजमाम भी सही। रहे, मुश्ताक भी रहे, सारे हाँ रहे हैं ना। असल सही। मसला पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स का आना जाना नहीं है, असल मसला आपका सिस्टम है कि जहां पर आपकी हम्म क्रिकेट हो रही है या ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। आपका जो सबसे अच्छा बॉलर था, जो सबसे अच्छा बैट्समैन था, वो साइड पे है, ठीक है। और हम्म आपने अभी अली रजा को टी20 में डाल रहे हैं, अब्दुल सुभान को भी टी20 में डाल रहे हैं, व्हाइट बॉल में डाल रहे हैं, तो हम्म। क्या फिर अली रजा वनडे टेस्ट मैच नहीं खेलेगा रेड बॉल में? सो सही सही। अगर हफीज और यूनस आते हैं, आए हाँ, पाकिस्तान के लिए कोई भी बेहतर कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, सौ बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होना चाहिए। लेकिन सही। जो बाजी करीब के वाकयात हैं और जो हम्म मुशाहिदात हैं और जो हालात हैं और फैसले हैं, वो ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बड़े नामों का आना या ना आना मसला नहीं है। जॉन हम्म बैकरन को बहुत बड़ा नाम तो नहीं था, उसके पास प्लेयर्स अच्छे थे, ठीक है सही। जी, उसके पास प्लेयर्स अच्छे हाँ। थे। इसलिए बेस्ट ऑफ लक जो भी आता है। और अगर आप देखें ना कि शान मसूद की कप्तानी के ऊपर दाव के ऊपर लगी हुई है, सरफराज अहमद की कोचिंग के ऊपर शोर है, वो आ रहा हम्म है, वो जा रहा है। ये हम्म। आसिफ जावेद साहब से पूछिएगा, ये तो मिसबाउल हक के ऊपर एतराज करते थे कि वो कोच कैसे बन गए हैं, तो तो अब वो उन्हीं सरफराज के कैसे साथ कोच काम बन गए कर रहे उनके? हैं। और सर नहीं, अब सरफराज कैसे हेड कोच बन गए बगैर किसी तजुर्बे के? सो हाँ ये भी एक तमाशा है बेग साहब। आपका सही। तीनों फॉर्मेट का एक ही कोच होना चाहिए। ये रेड हम्म बॉल, वो व्हाइट बॉल, ये जो बॉलों में तकसीम कर दी है ना क्रिकेट पाकिस्तान ने, इससे बड़ी हम्म तबाहकुन तकसीम पाकिस्तान के लिए नहीं होगी। और ये हम्म जितने भी फैसला करने वाले इस वक्त मौजूद हैं, इनके नाम याद रखें, ये लोगों को हम्म बताएं। और मैं गुज़िश्ता हम्म 2.5-3 बरस से अपने देखने वालों को और पाकिस्तान में क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को ये बता रहा हूँ, इन लोगों के चेहरे, इनकी बातें और इनके नाम याद रखें। ये वो आकिब जावेद नहीं है जो 2021 में या 22 में या सही। 18 में, ये बदल गया बिल्कुल है। मुख्तलिफ आकिब जावेद हैं। ये तो इस वक्त लगता है सही। कि शेख रशीद बन गए हुए हैं, क्या बने हुए? शेख रशीद बन गए हैं अच्छा। पीसीबी के। वाह। वो हाँ तो सही। आप देखे ना, हुकूमत में होंगे कुछ और होंगे, पोजीशन में होंगे कुछ और होंगे। आज ये सही। आकिब जावेद साहब को कहें कि बाहर आके पीसीबी में नहीं है, इन्हीं फैसलों हम्म। के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करें। और बेग साहब वो जबरदस्त तो हिला करेंगे। के रख देंगे सबको कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई है। नहीं
आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। तो इसका मतलब है कि तमाम तर जो जिम्मेदारियां आकिब जावेद की तरफ जाती हैं उंगलियां, क्योंकि वो चेयरमैन साहब को ब्रीफ करते हैं। चलते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वक्त कम है, आपके साथ एक और लंबी नशिश करूंगा, लेकिन आपसे ही पूछूंगा कि आप देख रहे हैं यूनुस खान को पीसीबी में आना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हेड कोच सरफराज हैं। सरफराज को क्या फारिग करेंगे? ये क्या म्यूजिकल चेयर का खेल होने जा रहा है? और क्या शान मसूद कप्तान नहीं रहेंगे, सलमान अली आगा कप्तान बनेंगे? सर ये तो ज्यादती है, आप लोगों को घुमाई जा रहे हैं। सरफराज को खुद ख्याल करना चाहिए कि यार अगर मैं किसी जगह पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी, पाकिस्तान हम्म, क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े रहना मसला नहीं है, आप हम्म, कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। सरफराज खुद बैठ के बात कर लेना अपने आप से, खुद से पूछ लें, आप आपके पास है, मशवरा कर ले, सर मुझे बताएं। तो आप उनको ये हम्म, कहेंगे, यार सरफराज मुझे बता, तू पहले मेंटोर था, फिर तू शाहीन का और अंडर 19 का इंचार्ज और मेंटोर बन गया, फिर तू सिलेक्शन कमेटी में आ गया और नेशनल टीम का हेड कोच बन गया, अब तू हट गया। हम्म, अब जो गैर हम्म, रस्मी गुफ्तगू तो यही बताती है कि उनकी कहीं और भी उनकी सलाहियतों से हम तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं। तो ये सही। कौन सा तजुर्बा है जो किसी एक जगह पर फिक्स नहीं हो सकता ना। नहीं आ रहा। हाँ, ये आज कौन। आज चेयरमैन साहब मिसबा से भी मिले, सरफराज से भी मिले। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। आपने बिल्कुल सही कहा। आखिरी चलते चलते बताइए, आपको लगता है कोच चेंज होगा? और ये रेड बॉल का देखें, कप्तान चेंज टेक्निक होगा? देखें टेक्निकली आपको नहीं करना चाहिए, और हम्म, कप्तान को भी आप किस बुनियाद पर करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हारने के बाद दो, तो हम्म, वो तो पहले कौन हम्म, सी पाकिस्तान ने फतुहात की हम्म, लाइनें लगाई हुई थी, आपको सही कह पहले रहे नहीं हैं। पता था। इसका मतलब सही ये कि कह पैनिक बटन दबता है ना आपका। तो आपके हाँ, अपने फैसलों पर पहले सोच समझ के फैसला करें, फिर कायम ठीक, रहें। तो ठीक है। 2 हफ्ते बाद फिर बदल जाएंगे इनकी। जो सरफराज कोई 6 महीनों में इतनी कलाबाजियां लगवा सकते हैं, वो कुछ भी हम्म, कर सकते हैं। वो सही सिर्फ सही। खबर देते हैं, खबर, एक दिन हाँ। और खबर, एक दिन और खबर, एक दिन और और खबर, ताकि लोग फोकस ना हो सके, लोग फोकस सही ना कह हो रहे सके। हैं, सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बेग इमरान। साहब, और वो जाते जाते आज तो वैसे भी चेयरमैन साहब इतनी करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं, उनको देख के लोग वैसे ही चाहते हैं कि यार मेरा थोड़ा सा डी फोकस होने का दिल कर रहा है। तो इतना उनकी करिश्माती शख्सियत है, तो इस दौर में तो इतना होना चाहिए। बस सही है, आपने बिल्कुल सही असिस्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। हाफिज मोहम्मद इमरान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। MIB स्पोर्ट्स देखते रहिए, MIB स्पोर्ट्स।